बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नाम से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारी जो वचन की सीरीज चल रही है, मतलब मैं वचन आपको बता रहा हूँ और सुबह की हमें वचन सुनने चाहिए ताकि हमारा दिन आनंदित रहे और निश्चय वचन आपके जीवन में कार्य करे। इन वचनों को याद रखा करें ताकि जब शैतान हमला करे आप वचनों को बाहर निकाल सकें और वचनों के द्वारा शैतान पर आप हमला कर सकें। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे 4 वचन। हालेलुया। 4 वचन आज आपको मैं समझाऊंगा। पहला कुरिन्थियों 6:19 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन व्यभिचार में, अपना जीवन नशों में, गलत संगति में, पापों में, बुरे हालातों में, मतलब कर्जे में, बहुत सी ऐसी सिचुएशन के अंदर जिन्होंने अपने आप को नाश कर रखा है। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी आत्मा दी है। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे खराब ना करें, इसे व्यर्थ ना करें। यह परमेश्वर की चेतावनी है आप लोगों के लिए कि परमेश्वर का घर है। प्रभु के घर को आप बिगाड़ो ना। अगर आप प्रभु के घर को बिगाड़ रहे हो तो आपके लिए चिंता का विषय है। और मैं प्रॉफिट सुमन भी आपसे कह रहा हूं, अभी सुधर जाएं, बाद में आपसे संभला नहीं जाएगा। हाँ, परमेश्वर पापियों को उद्धार करने के लिए आए हैं, लेकिन अगर आप बार बार पाप करते हो, मैं हमेशा समझाता हूं लोगों को, अगर आप बार बार पाप करते हो तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु। यहां पर तो साफ साफ प्रभु ने कह दिया पहला कुरिन्थियों 6:19 में, क्योंकि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो। आप कोई चीज लेते हो तो आप क्या करते हो? सीधा मांगते दे देते? नहीं देते ना, आप उसको मूल्य देते हो। प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा, परेशानियां सही, पसीना आया, काम किया, स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए, अपने लहू बहाया, अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इतना दुख उठाया, उनके मुंह पे थूका गया, कांटों का ताज पहनाया गया, कोड़े मारे गए, मतलब कितना दुख। और आप मंदिर बिगाड़ रहे हो। जांचिए अपने आप को, जांचने, ताकि आपको पर भारी संकट ना आए। भजन संहिता 34:7, यहोवा के डरवे को चार और उसका दूध छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। ये दूसरा वचन है। वहां पर प्रभु कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो? तुम व्यर्थ में सब कुछ खराब कर रहे हो। और यहां पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि प्रभु के दूत आपको बचाते हैं। इतनी सुविधा परमेश्वर आपको दे रहे हैं। देखो, इतनी सुविधा परमेश्वर आपको दे रहे हैं। प्रभु का वचन क्या कह रहा है यहां पर? यहोवा के डरवे को चार और उसका दूध छावनी किए हुए उसको बचाता है। छावनी समझते हो? छावनी क्या होती है? आप लोगों के लिए परमेश्वर ने छावनी खड़ी कर रखी है और आप क्या कर रहे हो? आप सो जाते हो रात को, ना प्रार्थना सुबह, ना रात को प्रार्थना, ना दशमांश निकालना, ना भेंट निकालना, ना संडे बंदगी में जाना, ना घर में बंदगी कराना, ना सेवा करवाना। बस ठीक है प्रभु, पहले हमारे हालात खराब थे, अब हमारे हालात सुधर चुके हैं। प्रभु अपनी जगह और मैं मेरी जगह। नहीं, प्रभु कह रहे हैं मैं युग ना युग तक तुम्हारे साथ हूं। अब वचन पढ़ते हैं तीसरा, क्योंकि मैं अगर ज्यादा लंबा लेके जाता हूं तो समय कम बचता है। यूहन्ना 17:23 वचन कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूं और तुमसे अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान प्रेम रखता हूं। हालेलुया। कौन कह रहा है ये? यहोवा परमेश्वर। जैसे मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किनके लिए? आप लोगों के लिए। अब वचन कहता है, वचन क्या कह रहा है यहाँ पे? यूहन्ना 17:23 में वचन कहता है, मैं उनमें और तुम मुझ में वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने की तू ही
ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। मतलब परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखा वही परमेश्वर आप लोगों से प्रेम रखते हैं। जिससे हम भजन है ना, रंग दे काले चल जाने, दिल दे काले नहीं चलने। दिल को साफ करें प्रभु के लोगों, मन सुधारें अपना जो भटकता है। लास्ट वचन पहला पत्रस 2:9, यहां पे लिखा हुआ है, तुम एक चुने हुए राजपदधारी और पवित्र लोग हो। 2:9 में तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट हो। गुण नजर आने चाहिए परमेश्वर के आपके अंदर। अच्छा उनका छोरा वो तो ऐसा, अच्छा उनकी लड़की वो तो ऐसी है, अच्छा उसकी माँ वो तो ऐसी है, अच्छा उसका पिता अच्छा वो तो ऐसा है, अरे ये तो ऐसे ही हैं। लोगों के मुंह से ये ना सुनने पाए हमें, लोग ये कहें अच्छा वो परमेश्वर को जिसमें प्रभु के गुण हैं, ये तो बहुत कम सुनने को पड़ता है। अपने आप को जांचें प्रभु के लोगों। ये आप जब गेम खेल रहे हो ये प्रभु के आगे खेल रहे हो, संसार के आगे नहीं खेल रहे। जिसने संसार को बनाया उसके आगे खेल रहे हो। इसलिए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जो हमने 4 वचन सुने और समझे हैं मेरे पिता शैतान इन वचनों को चुराने ना पाए। मेरे पिता परमेश्वर आपका बड़ा अनुग्रह हम पर होने पाए। मेरे पिता राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान, इन पर कृपा करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन पर कृपा कर दो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो ये वचन सुन रहे हैं मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग इन पर आ जाए मेरे पिता। शैतान इन वचनों को चुराने न पाए, यह तृप्त किए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।